हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें गिवन है। इसमें एलएचएस साइड गिवन है, आरएचएस साइड गिवन है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वल हमें प्रूव करना है। और जो भी एंगल है, जैसे ए एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल हमें गिवन है। एक्यूट एंगल इसलिए गिवन है क्योंकि हमने जो 10th क्लास में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, आइडेंटिटीज पढ़ी है, वो सब एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ी है। तो आप उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे ये आइडेंटिटीज है, ये एंगल लेस देन, मतलब ए जो है एंगल, वो लेस देन 90 डिग्री के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ वाले 10th क्लास में, 11th क्लास 12th क्लास में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका 8th पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 8th पार्ट में हमने एलएचएस साइड ले लेते हैं। बाई एलएचएस से क्या करेंगे, जिस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करने का हमें फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सबको याद भी होना चाहिए। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू, ये आप एज इट इज रखेंगे एलएचएस साइड और फिर नीचे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सीधा सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है साइन ए, बी है कोसेक ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं सीधा। ठीक है, और बी स्क्वायर कितना है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ये तो एक जो ब्रैकेट था वो ओपन कर दिया। अब दूसरा करो, दूसरा भी जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए क्या है, कोस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है, कोस ए और बी क्या है, सेक ए। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, यहाँ कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो आप। ये क्यों लिख रहे हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, प्लस ये क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए और इसके साथ सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए लिख दो साथ में। अब देखो ये 2 के साथ जो है उसको हम थोड़ा ओपन करते हैं। साइन ए रखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन ए लिख सकता हूँ, साइन ए लिख दिया। प्लस ये बचा 2 इंटू कोस ए और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस ए। ठीक है, 1 कोस ए, ये लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 इंटू 1 2 बचा, यहाँ भी 2 इंटू 1 2 बचा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसके लिए पहली वाली जो आइडेंटिटी है वो देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पूरे की जगह इसकी जगह रख दूंगा 1 प्लस। अब आगे देखो आप, यहाँ राइट हैंड साइड में देखो टेन स्क्वायर ए आ रहा है, कोट स्क्वायर ए आ रहा है। तो टेन स्क्वायर ए कैसे आ सकता है, अगर सेक स्क्वायर ए को मैं 10 की टर्म में लिख दूं, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रख दूं, और कोट स्क्वायर ए किस में आता है, कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए वाली में आता है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर रख दूं, तो आगे इसको मतलब वैल्यूज आ सकती है हमारी। तो यहाँ रखो, देखो यहाँ की जगह 1 रख दिया हमने। कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 2 इंटू 1 2 बचा, और यहाँ भी 2 इंटू 1 2 बचा। ठीक है, अब जो भी नंबर्स है उनको ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 आ गया, ये 7 आ गया। प्लस यहाँ कोट स्क्वायर ए है, तो कोट स्क्वायर ए बचा, प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर ए बचा, तो 10 स्क्वायर ए बचा। अब इससे आरएचएस साइड से मैच करो इसको, 7 की जगह 7 आ रहा है, प्लस 10 स्क्वायर ए भी आ रहा है,
प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस का कोट स्क्वायर ए भी आ रहा है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दो, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके इक्वल आया हमारा, ये आ गया RHS के इक्वल, और ये हमें प्रूव करना था तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थोड़ा आपको लेंथी क्वेश्चन लगेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी इसलिए बन गया क्योंकि इसमें तीनों आइडेंटिटी आपको डायरेक्टली यूज में लेनी है। ठीक है, आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कुछ भी। ठीक है, तो इसमें तीनों आइडेंटिटीज हमारी काम में आ गई और एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला काम में आ गया। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आप तीनों रफ पेज में ज़रूर लिखें, और जो भी काम आ रही है उसको राइट साइड में यहाँ मेंशन भी कर दें, क्योंकि तभी एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपने मतलब बहुत अच्छे से याद की है और आपको समझ है मतलब कहाँ कौन सी यूज में लेनी है। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके डालने वाला हूँ कुछ दिनों में। पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू।